सो यार सेथ रॉलिंस के लिए अब WWE यूनिवर्स को भी कंसर्न होने लगा है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि WWE सेथ रॉलिंस को अब ओवर यूज ही किए जा रही है। एक तो सेथ रॉलिंस पहले से इंजर्ड है, उल्टा उन्हें टाइम ऑफ देने की जगह WWE उनकी प्रेस्टीज को कम किए जा रही है रोज रोज कम्पीट करा के। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेथ रॉलिंस 2022 से अब तक 200 मैचेस में कम्पीट कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यार। लोग तो 2-4 साल लगा देते हैं ये चीज करने में, एंड सेथ रॉलिंस अभी से ये सब चीजें कर चुके हैं। ऊपर से WWE हॉल ऑफ फेमर बबा रे डोडली ने तो यहाँ तक कह दिया कि यार WWE को इस तरीके से क्रिटिक्स मिलना एकदम लॉजिकल है। सेथ रॉलिंस इतना लड़ चुके हैं ना कि अब वो चीजों को सेल आउट भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, चाहे फास्ट लाइन में लैडर का बम्प लेना हो या फिर एक फाइनल मैच का फैल्कन एरो। यहाँ तक कि मैच में बहुत से स्पॉट वो मिस ही कर दिए थे जहाँ सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से फेल हो गए। ऑफ कोर्स किसी स्टार को ओवर यूज करोगे तो ऐसा होगा ही, इसमें सेथ रॉलिंस की कोई भी गलती नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। सारी गलती तो WWE की है कि एक जगह जहाँ रोमन रेंस को महीनों महीनों आराम करने को मिल जाता है, वहीं पे दूसरी जगह सेथ रॉलिंस अपने ब्रांड को तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ स्मैकडाउन पे भी बड़े टाइटल की कमी महसूस नहीं होने दे रहे वो। एंड यार इस चीज में तो डडली एकदम सही है, बहुत से लोग तो उनकी बातों से एग्री कर रहे हैं यार, और मेरा भी यही मानना है कि अब सेथ रॉलिंस को थोड़ा सा आराम मिल जाना चाहिए यार। रोज रोज चैंपियनशिप डिफेंड करने का मतलब ही क्या है, वरना फिर तो टाइटल में कोई मजा ही नहीं रह जाएगा। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है यार, कमेंट करके बताना जरूर कि सेथ के ऐसे टाइटल डिफेंसेस बैक टू बैक आपको पसंद आ रहे हैं या फिर उनको एक ब्रेक मिलना चाहिए। मैं क्यूरियस रहूंगा जानने के लिए। एंड आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स, एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल लास्ट वीक के एक धमाकेदार NXT के बाद WWE ने फाइनली अब बैकस्टेज की कुछ फोटोज हमारे सामने लीक कर दी है। एंड आप तो जानते ही हैं यार ये वाला सेगमेंट मेरा कितना ज्यादा फेवरेट है, जहां हमें अपने स्टार को थोड़ा और क्लोजली जानने का मौका मिलता है। शो से पहले सुपरस्टार किस तरीके से शो की तैयारियां करते हैं, चीजों को एक साथ लेकर आते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। तो कुछ बेस्ट से बेस्ट पिक्चर्स मैं आपके सामने लेके आ गया हूं ताकि आप भी देख सको कि NXT के बैक स्टेज में जहां अंडरटेकर, जॉन सीना जैसे स्टार आ रहे थे तो पीछे आखिर चल क्या रहा था, कैसी नर्वसनेस थी। दिस इज सीरियसली अमेजिंग। ऐसे मोमेंट में आई फील लाइक कि काश मैं भी बैक स्टेज का पार्ट होता और ये सारी चीजें कलेक्ट होते हुए देख पाता। वैसे मैं जल्दी जल्दी ये सारी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके इसे आराम से देख सकते हो। इसके बाद WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस ने हाल ही में एक बिग टेक्सास कॉमिक कॉन इवेंट को अटेंड किया, जहां जब उनसे पूछा गया कि उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच कौन सा है, तो उन्होंने एक ही झटके में बता दिया कि ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस मिकी जेम्स रेसलमेनिया 22 इज द बेस्ट मैच ऑफ माय करियर। स्टोरी लाइन, क्लाइमैक्स, एंडिंग एकदम परफेक्ट तरीके से लिखी जा चुकी थी, बोथ रेसलिंग वाइज एंड वुमेन रेसलिंग वाइज। दोनों ही किस्तों में हमने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे हम लोग। वो और मिकी जेम्स हमेशा कहा करते थे कि #लॉन्गेस्ट राइवलरी एवर, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि अगर करंट कंडीशन के बारे में बात की जाए, करंट सिचुएशन के बारे में बात की जाए, तो अब ये हैशटैग उन्हें और बैकी लिंच को ही मिलना चाहिए। ये हैशटैग उनका हो चुका है, क्योंकि बैकी लिंच एंड उन्होंने दोबारा से मिलकर एक बारी फिर से वुमेन्स डिवीजन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बट इन दी एंड चाहे मिकी जेम्स हो चाहे बैकी लिंच, दोनों को ही प्राउड करती हैं वो, एंड दोनों के साथ ही बराबर रिस्पेक्ट भी शेयर करती हैं। वैसे मेरा फेवरेट तो मिकी जेम्स वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस ही था। आपका फेवरेट ट्रिश मूवमेंट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ तो मजाक ही हो गया जब उनके फैंस ने उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। एक्चुअली में एक लाइव इवेंट के दौरान जब वो अपने फैंस को ग्रीट कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, तो एक फैन को सिक्योरिटी रीजन के चलते उन्होंने इग्नोर कर दिया, जानबूझकर नहीं लेकिन कर दिया। तो उस फैन ने फिर ट्वीट करते हुए ये कह दिया कि कोडी ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मेरी पत्नी आपकी वजह से पूरे शो पर नाराज बैठी रही, उसे बहुत बुरा लगा कि कैसे आपने उसके साथ फोटो क्लिक नहीं करी, बल्कि वो उसी बच्चे के बगल में बैठी हुई थी जिसको आपने अपनी बेल्ट गिफ्ट करी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमें बहुत बुरा लगा। एंड फिर कोडी ने भी इसका जवाब देते हुए ट्वीट करते हुए ये कह दिया कि यार आई एम सो सॉरी, बट मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया, वो अनजाने में हो गया। मुझे सिक्योरिटी पर्संस की बातें सुननी होती हैं ताकि सारी चीजें सिक्योर वे में हो सके। मैं जितना हो सके यार आप सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शो के हैप्टिक शेड्यूल के चलते कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सो गाइस देखा आपने कोडी कितने डाउन टू अर्थ हैं, वो अपने फैंस को कभी इग्नोर नहीं करते, एक छोटी सी कंप्लेंट को भी उन्होंने नजरअंदाज नहीं होने दिया। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ ही रहते हैं वो। वैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं कोडी, तो दिल पे मत लेना। इन दी एंड क्राउन जूल्स के लिए अब कुछ मैचेस और बिहाइंड द सीन ऑलरेडी बुक किए जा चुके हैं ऑन पेपर्स, जिनमें से सबसे पहला मैच है लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो। देखो हम सब ने देखा ही था कैसे लोगन पॉल ने अपने मैच के बाद सीधा रे मिस्टीरियो को फॉर द टाइटल चैलेंज ही कर दिया। एंड WWE भी इस चीज पे अब सीरियस भी होने लगी है, एंड हो सकता है 1-2 दिन में हमें ये मैच ऑफिशियल होते हुए भी नजर आ जाए। इसके बाद सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो फेस करेंगे द टीम ऑफ कोडी रोड्स एंड जे ऊसो फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। ऑफ कोर्स ये मैच रोमन रेंस के ऑर्डर से हुआ है, तो अगर रोमन रेंस इस मैच को देखना चाहते हैं तो कौन होता ही
एक ऑनेस्ट मैच को रोकने वाला ये मैच तो होकर रहेगा। एंड फाइनली एले नाइट अब भी फेवरेट है कि एजे स्टाइल नहीं बल्कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे 1-on-1 मैच में क्राउन जूल्स के अंदर फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। वैसे इसका ऑफिशियल होना तो अब भी बाकी है, लेकिन ऑन पेपर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑलमोस्ट बुक कर चुकी है अपने लिए। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ये कोडी रोड्स एंड फैन की सिचुएशन के बारे में आपको क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।